दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे समाज का लगभग हर व्यक्ति फेस करता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो। वो हर व्यक्ति जो अपने काम से, अपने आप से या किसी अन्य कारणों से संतुष्ट नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सुबह उठते हैं, परिवार और समाज की जिम्मेदारी निभाने के लिए दिन भर दौड़ लगाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। क्या हम सच में जी रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा कि हम छोटे छोटे बच्चों की तरह क्यों नहीं हंसते? क्योंकि हम समझदार हो चुके हैं। हमारी समझदारी का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, हम सवालों में उलझते जाते हैं, जबकि बच्चे इन सभी सवालों जवाबों से दूर होते हैं। कहावत है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वही करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि सबसे पहले अपने मन को साधो, आपके अंदर का युद्ध अपने आप आसान हो जाएगा। खुश रहने का एक तरीका है, जैसे अगर आप बाहर खोजेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपके अंदर है। उम्मीदें आप अपने आप से ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दूसरों से जब आप उम्मीदें करते हैं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। जीवन वही है जो हर परिस्थिति में मुस्करा सके, फिर चाहे हाथ में कुल्हाड़ी हो या सर पर ताज। गुलजार साहब की फेमस शायरी कुछ इस तरह ज़िंदगी को आसान बना लिया, कुछ इस तरह ज़िंदगी को आसान बना लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। हमारा मन मोबाइल फ़ोन जैसा है, अगर हम रिचार्ज ना करें यानी आराम ना लें तो यह काम नहीं करता है। जैसे मोबाइल फ़ोन की मेमोरी बेकार के डेटा से भर जाती है और हमें मोबाइल फ़ोन को क्लियर कैच करना होता है, तभी मोबाइल की मेमोरी फ्री होती है और हम दूसरे डेटा को सेव कर पाते हैं। यदि हम ऐसा न करें तो क्या नए डेटा को अपने मोबाइल में स्टोर कर पाएंगे? शायद नहीं। परिणाम यह होगा कि हमारी मेमोरी हैंग हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार हमारे दिमाग में जब तक पॉजिटिव विचारों के लिए जगह नहीं होगी तो कहाँ से आएंगे? आपके दिमाग पर गलत बातों का ज़्यादा असर होता है। गलत बातों को, गलत विचारों को हम बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। जीवन में खुश रहने के लिए हर बात पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ज़रा सी बात पे मुस्कराना सीखो, ज़रा सी बात पे मुस्कराना सीखो, ज़िंदगी बहुत हसीन है, छोटी छोटी बातों में जीना सीखो। हम हर बात को पकड़ कर रखते हैं, बीती कोई बातें हों, कोई झगड़ा हो, अपने साथ कोई धोखा हुआ हो या कोई अपमान किसी ने किया हो। सवाल ये है कि क्या इन सब से कभी खुश रह सकते हैं? शायद नहीं। खुश रहने के लिए आपको इन सभी गिले शिकवों से ऊपर उठना होगा। एक बच्चे को देखिए कि छोटी सी छोटी चीज़ों में कैसे वो खुशी ढूंढ लेता है। कोई उसे खिलौना मिले या ना मिले, लेकिन उसके मुस्कुराने की कोई ख़ास वजह नहीं होती है। सोचिए कि हमने ऐसा कब किया था? क्या कभी बारिश में भीगने पर एंजॉय किया था? क्या कभी बिना किसी कारण से हमने कभी कोई गाना गुनगुनाया था? क्या हमने कभी समाज के उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ किया था जिन्हें करने का हमारा कर्तव्य है? क्या कभी अपने बचपन के बिछड़े हुए दोस्त को आपने फ़ोन किया, आपने कॉल की, उसका हालचाल जाना? शायद कुछ लोगों ने ऐसा किया भी होगा, पर ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया होगा। दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी नहीं, छोटी छोटी खुशियों से भरी होनी चाहिए। आजकल हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सुनना भी पसंद करते हैं। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। मन में मौन धारण करना भी कई बार हमें, हमारे दिल को सुकून देता है। जहाँ से तर्क वितर्क खत्म हो जाते हैं, वहीं से प्रेम की शुरुआत होती है। हमारी आजकल की दिनचर्या भी ऐसी ही हो गई है। हम कभी भूतकाल में रहते हैं तो कभी भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान व्यर्थ कर रहे होते हैं। खाना खाते समय हम अक्सर मोबाइल में लगे रहते हैं, कभी फेसबुक तो कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप। खाना कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चलता। अगली बार जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाइए। जब आप चलें तो उस चलने के रिदम को, उस हवा को महसूस करें, क्योंकि हर क्षण को जीना ही जीवन की सबसे सुंदर कला है। बशीर बद्र साहब का एक फेमस शेर है कि खुश रहना है तो बस 3 बातें याद रखो। खुश रहना है तो बस 3 बातें याद रखो, माफ़ कर दो, भूल जाओ और मुस्करा दो। ज़िंदगी जीने की किताब नहीं मिलती, हर दिन नया पन्ना है।
पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। नमस्कार।